राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि अरिष्टासुर कहता है मुझे कृष्ण और राधा को ढूंढना ही होगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं तुझे क्या लगा, तू ये सब नाटक करके मेरे राधा कृष्ण को वृंदावन से बाहर निकलवा देगा और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा। भागना चाहता है ना तू यहाँ से, चल भाग के दिखा, मैं भी देखता हूँ कि तू यहाँ से जाता कैसे है। और कहते हैं बलराम, बहुत इच्छा थी तेरी वृंदावन में प्रवेश करने की, अब तो तू वृंदावन में ही रहेगा, तेरे जीवन को यही नर्क बना दूंगा। और तभी अरिष्टासुर कहता है और कैसे रोकोगे तुम मुझे एक साधारण रस्सी से बांधकर। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं किसने कहा कि मैं तुझे साधारण रस्सी से बांधने वाला हूँ। और कहते हैं दाऊ, मैं तुझे आदिशेष के पास में बांधूंगा। अरिष्टासुर और फिर बलराम अपनी शक्ति का उपयोग करके अरिष्टासुर को बांध देते हैं और कहते हैं बस निकल गई हवा, इतने बल से कुछ नहीं होगा अरिष्टासुर, और जोर लगाओ, किंतु फिर भी इस पास से तुम निकल नहीं पाओगे। तभी अरिष्टासुर कहता है प्रतीत होता है कि कृष्ण और राधा के भांति इस बलराम को भी यहाँ से भगाना होगा मुझे, नहीं तो ये मुझे मेरा कार्य कदापि करने नहीं देगा। और तभी अरिष्टासुर विलाप करने लगता है और बलराम दाऊ कहते हैं कितना भी विलाप करना है करो, किंतु आज मैं किसी को भी तुम्हारे इस नाटक में उलझने नहीं दूंगा। अरिष्टासुर, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, अनंत काल तक यहीं सड़ा कर रखूंगा मैं तुम्हें। और तभी ये स्वर सुन के सभी लोग विचलित हो रहे होते हैं और नंद जी कहते हैं ये स्वर, और राधा की माँ कहती है ये बैल फिर से क्यों आकुल हो रहा है, कहीं वापस कोई समस्या। तभी सभी बलराम को पुकार रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और कृष्ण देख रहे होते हैं सब कुछ, और राधा कहती है दाऊ ने क्या कर दिया कृष्ण, नंद बाबा और सभी पुनः क्रोधित हो जाएंगे, हमें उनकी सहायता करनी होगी कृष्ण, चलो। और तभी कृष्ण कहते हैं नहीं राधा, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कृष्ण दाऊ ने अपना कार्य कर दिया है और अब प्रतीक्षा है तो कंस मामा को अपना कार्य करने की। और तभी राधा कहती है क्या कह रहे हो तुम ये। और फिर कृष्ण बताते हैं कहने का तात्पर्य ये है कि आज प्रथम बार मामा श्री कंस और मैं दोनों एक ही बात चाहते हैं, और वो ये है कि अरिष्टासुर वृंदावन से बाहर निकलकर मेरे पास आए, बस इसी क्षण की प्रतीक्षा है अब। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सभी वृंदावन वासी बलराम के समक्ष पहुंचते हैं। तभी बलराम स्मरण कर रहे होते हैं मुझे अपने दिव्य पास को अदृश्य करना होगा, इससे पूर्व की मैया बाबा उसे देख लें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते बलराम यहाँ ये सब क्या हो रहा है, और ये बैल मुझे पुनः पीड़ित क्यों लग रहा है, तुमने कुछ किया तो नहीं। और तभी बलराम कहते हैं ज्ञात नहीं बाबा, मैं तो अभी आया आपकी पुकार सुनकर। और तभी कंस के सैनिक आ जाते हैं और कहते हैं नंद जी ये बैल इतना विलाप क्यों कर रहा है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना नंद जी। और तभी नंद जी कहते नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, सब कुशल मंगल है। अब बताइए आप तक यहाँ कैसे आना हुआ, क्या महाराज कंस ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है। तभी सैनिक कहते हैं हाँ महाराज कंस की तपस्या संपन्न हो गई है और वह अपने गाय बैल वापस चाहते हैं। महाराज कंस अत्यंत आभारी हैं आपके और आपकी सेवा के, जो आपने इन पशुओं की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सैनिक पुनः पूछते हैं नंद जी सत्य में कोई समस्या तो नहीं है, ये बैल इतनी वेदना में क्यों लग रहा है। तभी यशोदा मैया कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अकस्मात इतनी भीड़ आ गई ना, वो इसी कारण आकुल हो गया है। और तभी नंद जी कहते हैं यशोदा उचित कह रही हैं, आप इन पशुओं को ले जाइए और महाराज कंस को हमारी ओर से धन्यवाद कीजिए, उन्होंने हमें इतनी बड़ी सेवा करने का अवसर दिया। और तभी सैनिक कहते हैं जी उचित कहा आपने। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण बलराम दाऊ से कहते हैं दाऊ अरिष्टासुर मुझ तक आएगा, किंतु सैनिकों द्वारा नहीं, अपितु आपके द्वारा, इसीलिए सैनिकों के साथ उसे जाने से रोकिए। तभी बलराम दाऊ कहते हैं किंतु बाबा ये सब यहाँ हो क्या रहा है, हमारी गौशाला में इससे पूर्व तो ऐसा कभी नहीं कुछ हुआ है, तभी गाय इतनी शांति से रहती थी, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे बाबा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि
नंद जी स्मरण कर रहे होते हैं जितना भी शीघ्र हो ये सैनिक इन पशुओं को ले जाएं। और यशोदा मैया से भी कह रहे होते हैं इससे पूर्व कि महाराज कंस को ज्ञात हो हमने इन पशुओं के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ अपनी शक्तियों से अरिष्टासुर के पैर जाम कर देते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा ही नहीं पा रहा होता है। और तभी सैनिक कहते हैं ये बैल अपने स्थान से हिल क्यों नहीं रहा। और सभी सैनिक अत्यंत जोर लगा रहे होते हैं किंतु बैल अपने स्थान से नहीं हिल पा रहा होता है। और तभी बलराम कहते हैं बंधु ये बैल को कदाचित पहले ही ज्ञात हो गया था कि आप सभी इसे लेने यहाँ आने वाले हैं। अभी तो देखिए ना कितना बिलाप कर रहा है, जानता है कि इस गांव में सभी कितना प्रेम करते हैं इससे। कदाचित ये भी यहाँ से जाना नहीं चाहता है तो छोड़ दीजिए इसे यहीं रहने दीजिए। अभी यशोदा मैया कहती हैं हमें गौ वंश की सेवा करने का अवसर मिला, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, परंतु अब आपके जाने का समय हो गया है। और नंद जी भी कहते हैं हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इतना प्रेम मथुरा में भी मिलेगा, आप जाइए इनके साथ। और तभी बलराम दाऊ प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं देखिए कैसे सर हिलाकर मना कर रहा है, उसका मन नहीं है जाने का। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं बल लगाइए खींचिए। और फिर बलराम कहते हैं कुछ अधिक ही हटी है। और फिर सैनिक कहते हैं आप क्या करें इस प्रकार बल का उपयोग करना व्यर्थ है। अन्य पशुओं को लेकर मथुरा लौटते हैं। महाराज कंस को कहते हैं ये बैल लौटने के लिए सज्ज नहीं। और फिर सैनिक अन्य गाय को लेकर चले जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं सज्ज हो जाइए दाऊ, अब कुछ भी करके आपको अरिष्टासुर को मुझ तक लाना ही होगा। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि वो वृंदावन में ना रहे, अन्यथा वो वृंदावन में विध्वंस मचा देगा। अरिष्टासुर को यहाँ लाइए दाऊ, उससे भेंट करने का समय आ गया है। और तभी बलराम कहते हैं मैं सज्ज हूँ काना। और फिर तभी अरिष्टासुर देखता और कहता है सैनिक तो चले गए किंतु अब कृष्ण तक शीघ्र पहुँचने के लिए मुझे अपनी शक्तियों से इस पास को तोड़कर मुझे मेरे वास्तविक रूप में आना ही होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अरिष्टासुर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। सभी ये देखकर भयभीत हो जाते हैं। और तभी अरिष्टासुर कहता है कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है, इसी क्षण बताओ मुझे वरना मैं पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। और कहता है निश्चित ही तुम्हें ज्ञात है कृष्ण कहाँ है, बताओ मुझे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कदापि नहीं, मुझे ज्ञात है कि कान्हा कहाँ। इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं तुम्हें बता दूं और तुम कान्हा के पास पहुंच जाओ। तुम्हारी भांति बैल बुद्धि नहीं हूँ मैं, अपितु मैं कान्हा के पास जाऊंगा, उसे बता कर आऊंगा कि तुम उसे ढूंढते हुए आ रहे हो ताकि वो जहाँ कहीं भी है वहाँ से भाग जाए। और बलराम दाऊ भागते हैं, कहते हैं मैं अभी जाकर बताता हूँ उसे। और अरिष्टासुर भी बलराम दाऊ के पीछे भागता हुआ जा रहा होता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।